नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक ध्रुवा का पाठ नंबर 4 चौथा पाठ यानी कि गुब्बारे पर चीता, जिसका शीर्षक गुब्बारे पर चीता है। मैं तो ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा था। बलदेव क्या दे रहा था? सभी लड़कों को सर्कस देखने की सलाह दे रहा था। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहले तमाशा रात को शुरू होता था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था, यानी कि बहुत ही लुभावना था। आ गया है, जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़ कर इंतजार कर रहे थे। इश्तिहार यानी कि जो इश्तिहार लगा था उसमें क्या लिखा था? आ गया है, जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़ कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा, जो न किसी ने दिखाया होगा और न ही सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे और इससे बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा। बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और बनमानुस बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। जो सर्कस में दिखाया जाता है वही बातें कर रहे थे, सोच रहे थे। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब यानी कि कॉपी पर है ना, शेर की तस्वीर बना रहा था। तो सोच रहा था कल शनिचर है। शनिचर नहीं, इतवार होता तो कैसा मजा आता। शनिचर मतलब यानी कि सैटरडे, शनिवार। इतवार मतलब संडे। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो, कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गए। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी न थे, साथ वाले लड़के थे उसके साहसी ना थे। कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। बलदेव क्या था? बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। शनिचर को, शनिवार को वो लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर चुपके से निकलकर सर्कस की ओर चला गया और चला। वहां पहुंचते उसने जानवरों को देखने के लिए एक आगे आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत चलाया, वह शेर है। मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। यह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा और वह सुंदरबन का बाघ है। जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, यह भालू है या सूअर? और वह भी काना, जैसे मौत के चुंगल से निकल भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है और एक टांग यह कहकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा, और यह दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। किस लिए आया? एक आने पैसे भी गए। एक आना पैसा यानी कि 1 रुपये मान लो, पैसे भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी चिल्ला रहा था, आओ आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। बड़ा गुब्बारा अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिर कर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा तो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था। वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहासा उसे बिना कोई होश के भागा।
बिना कोई सोचे समझे भागा। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी तो वह आदमी पहले ही भाग गया था छोड़कर। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा, मतलब ऊंचाई पर, इतना ताड़ का वृक्ष होता है ना, उतनी ऊंचाई पर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उससे बचने के उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात ना आई। ज्यों ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती। उसकी समझ में ना आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मतलब मार देता बलदेव को, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी थी। चीते को अपनी जान की फिक्र पड़ी थी। सारा चित्तापन भूल गया। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसल कर उल्टा नीचे गिरा। नीचे गिरते ही, जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था। अब वह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौने से और घर घरौंदे से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। जब एक बार बलदेव घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था तो उसे आदमी ना खिलौने से और घर घरौंदे से लगते थे। घरौंदे मतलब छोटे छोटे घर लगते हैं, जमा छोटे छोटे जो होते हैं घरौंदे, उनको बोलते हैं। मगर इस वक्त उससे कई गुना ऊंचा था, मतलब कि घंटाघर की मीनार से बहुत ज़्यादा ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है। मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। यह कहानी लिखी थी प्रेमचंद जी ने।